जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट में रुचि रखने वाले और जेवर एयरपोर्ट के बारे में अपडेट के जो जानकार हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अब जेवर एयरपोर्ट में ताजा अपडेट ये है कि धारा 11 लागू कर दी गई है। जेवर में बनने वाले नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण के भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के चलते अब इसके अंतर्गत आने वाले 14 गांवों में धारा 11 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके चलते अब इन गांवों में अधिग्रहण क्षेत्र में खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। जेवर एसडीएम को प्रशासक अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब आगामी 60 दिन की अवधि में इस प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले ग्रामीणों की आपत्ति एवं सुझाव दर्ज किए जाएंगे तथा उनके निस्तारण की प्रक्रिया चलेगी। इस चरण में अधिकृत जमीन के चलते 8,424 परिवार विस्थापित होंगे, जिन्हें दूसरी जगह बसाया जाएगा। अधिसूचना के चलते प्रभावित होने वाले ग्रामीणों के लिए जमीन निश्चित की जाएगी तथा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की योजना तैयार होगी। जी हाँ, वे लोग जो इंतजार कर रहे थे उस मोमेंट का कि कब ये प्रक्रिया होगी, उनके लिए अब ये खबर सामने आई है कि उन तमाम 14 गांवों को के भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब जो 14 गांव हैं जिनके तीसरे और चौथे चरण को लेकर भूमि अधिग्रहण होनी थी, अब उनकी खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। अब वहां पर सेल परचेज का कार्य बंद कर दिया जाएगा। तो अधिग्रहण से प्रभावित जो तमाम परिवार हैं, पुनर्वास और पुनर्विस्थापन के लिए अब वो प्रक्रिया आने वाले समय में शुरू होगी, जिसके लिए एसडीएम जेवर को प्रशासक बना दिया गया है। जी हाँ, अभय प्रताप सिंह जो एसडीएम है जेवर के, वो प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं और अधिसूचना जारी होने के बाद जिला प्रशासन प्रभावित ग्रामीणों से आपत्ति लेगा, उनके सुझाव लेगा और उनका निस्तारण किया जाएगा। तो ये ताज़ा खबर है, ताज़ा अपडेट है उन तमाम लोगों के लिए जो कि जेवर एयरपोर्ट के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं। आपको बता दूं कि ये जो एरिया है जहां तीसरे और चौथे चरण को लेकर ये प्रक्रिया होनी है, वहीं पर आने वाले समय में 2 रनवे जो आपको बता दूं कि ये जो पूरा हमारा जेवर एयरपोर्ट एरिया है, ये 5 रनवे का बनकर तैयार होगा। तो जो 1 रनवे है वो अभी बनकर तैयार हो चुका है और आने वाले समय में जो 2 रनवे बनने हैं वो इस लैंड पर बनेंगे जहां पर कि ये जो 14 गांव हैं इनकी भूमि वहां से एक्वायर की जाएगी। तो जेवर में जो नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए अब जमीन अधिग्रहित की जा रही है। बीते समय में जो जीबीयू है वहां से एक टीम तैयार की गई थी जिसने गांव में जाकर जो प्रक्रिया थी वो की थी। उसके बाद में आज अब जाकर ये धारा 11 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो एसडीएम अभय कुमार जी इसका कहना है कि इस अधिसूचना के चलते लगभग 60 दिन की अवधि रखी जाएगी, 60 दिन का समय रखा जाएगा, जिससे कि किसानों से बातचीत की जाएगी, किसानों के सुझाव लिए जाएंगे। यदि किसी किसानों को कोई आपत्ति होती है तो उसे फिर सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि सॉल्व किया जाएगा। तो ये वो अपडेट है उन तमाम लोगों के लिए, तमाम क्षेत्रवासियों के लिए और जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए जो लगातार जेवर एयरपोर्ट की खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो जो तमाम 8,424 परिवार बताए गए हैं, उन तमाम परिवारों के लिए ये आने वाले समय में बड़ी अपडेट रहने वाली है और इसी के चलते ये पूरा जो प्रक्रिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तमाम गांव हैं जिनमें कि बनवारीपुर, किशोरपुर हैं, देवरार हैं, मुकीमपुर सिवारा हैं, जेवर बांगर हैं, अहमदपुर चौरौली, साबोता मुस्तफाबाद, दयानतपुर, रोही, बंकापुर, ये तमाम आदि वो गांव हैं, 14 गांव टोटल, जिनकी के ज़मीन इस पूरी प्रक्रिया के लिए अधिग्रहण की जानी है। लगभग 8,500 किसान ऐसे हैं जो परिवार हैं, 8,500 के करीब ऐसे परिवार हैं जो विस्थापित होंगे। इन सभी परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। धारा 11 लगाई जा चुकी है, जिसके लिए अब सभी को ज़मीनें चिन्हित की जाएंगी और आने वाले समय में ये प्रक्रिया होगी। तो ये था अपडेट उन तमाम ग्रामवासियों के लिए, तमाम फॉलोअर्स के लिए, तमाम व्यूअर्स जो उम्मीद रख रहे थे इस प्रक्रिया को लेकर। नेक्स्ट अपडेट तक हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें जेवर प्रेस।